अजमाल जी किसाना ने आवाज लगावे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अजमाल जी किसाना के पास में जावे और अजमाल जी किसाना ने कहीं पूछ रहे हैं, बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा ते पाछा कहीं जावो, पाछा कहीं जावो। हे बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा 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 ते पाछा कहीं जावो, पाछा कहीं जावो। मने सच्ची सच्ची बात बतावो, हो मने सच्ची सच्ची बात बतावो जियो। खमा 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 मारे द्वारका रे नाथ ने, द्वारका नाथ की जय। कि बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा पाछा कहीं जाओ। कि भाइयों कितनी जोर से बरसात हो रही है, खेती का अनुकूल मौसम है। 5 वर्षा के बाद अपनी प्रार्थना ने भगवान द्वारका को नाथ स्वीकार करके राज्य में बरसात करवाई। नाचता कूदता खेता की तरफ आ रहा था, अचानक घर भी जमीन पर आकर घर की तरफ उड़ गया। के बात मैंने सच्ची बात बताओ, वे गांव का किसान बताना नहीं चाहे, वे गांव का किसान बताना नहीं चाहे, क्योंकि अजमाल जी ने गांव का राजा बड़े आदमी ने कहने से पहले सोचना पड़े। अजमाल जी कि भाइयों साची बात बताओ, नहीं तो एक कदम मेरे साथ नहीं बढ़ सकते। कि कई बात है, मैंने साची बात वे किसान भाई, हम एक वृद्ध किसान, उम्र दराज किसान रहे। कि भाइयों साथ से न कोई आज नहीं। सत्य बात कहते समय कदे डरना नहीं चाहिए, सामने न बुरो जरूर एक बार लगा। तो वे किसान भी वृद्ध किसान ने कहे कि साची बात कहने की हिम्मत मारे में तो नहीं, यदि आप में हिम्मत है तो आप ठाकुर साहब ने साची बात कहो कि आप हड़ भी जमीन पर आकर घर की तरफ क्यों मुड़ गया। तो अब वृद्ध किसान अजमाल जी ने किस प्रकार बता रहे हैं, हे ते तो अजमाल वीरा बांजड़ ला कहीं जो, बांजड़ ला कहीं जो। ए मन सगुन बलेरा कोनी होया, हो मन सगुन बलेरा कोनी होया जियो। खमा 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 मारे द्वारका रे नाथ ने, द्वारका नाथ की जय। थे अजमाल वीरा बांझड़ा कहीं हो। कि ठाकर साहब थे निपुत्र हो, निसंतान हो, बांझड़ा हो, इलिए माने चोखा चोखा नहीं। अजमाल जी भी वृद्ध किसान की बात तो सुनकर बड़ा दुखी हुए। कि भाइयों निपुत्रों में हूं, निसंतान में हूं, बांझड़ों में हूं, लेकिन भाइयों इससे आपकी खेती को कहीं वास्तव है। तो पाछो वो बूढ़ो किसान अजमाल जी ने कहीं जवाब दे दिया, हे इण रे सुगना सुकाल मर दरिया में पड़सी रे। इण रे सुगना सुकाल मर दरिया में पड़सी रे। मर घास रो बोटो रे को नहीं हो वैरी, मारे घास रो बोटो रे को नहीं हो वैरी। कि इण रे सुगना से काल मरधरिया में पड़सी। यदि थारो सामेड़ो लेकर के यदि आज मैं खेती करने के लिए चला जावा, तुम्हारे खेत में अनाज छोड़ घास को एक बूटो तक नहीं होगी। अजमाल जी बड़ा दुखी हो। अजमाल जी किसान ने कहा कि भाइयों एक बात को सिर्फ मैंने जवाब आप लोग दे दो कि जिस समय में आप लोग मेरे से प्रार्थना करवाने के लिए आए, जिस समय भी मैं निपुत्र निसंतान बांझड़ो था, लेकिन बीच में आप लोगों ने यो विश्वास हो कि वो बांझड़ो यदि भगवान द्वारका नाथ से प्रार्थना करेगा तो भगवान प्रार्थना ने स्वीकार कर लेगा और अपने राज्य में बरसात करवा देगा। लेकिन भाई अब आप लोगों ने यो विश्वास नहीं है कि बांझड़ो को सामेड़ो लेकर कर जाओ तो थारे खेत में अनाज छोड़ घास को एक बूटो तक नहीं उगे। अजमाल जी रोता रोता आपका महल में आवे और ठकरानी अजमाल जी ने देखती अजमाल जी ने कहीं पूछ रही है, जी चेहरे पे उदासी पति थरे नैन नीर टपके। चेहरे पे उदासी
पति थारे नैना नीर टपे के। अरे एड़ी कहीं चिंता मन में लागी दियो, खम्मा 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 मारे द्वारका रे नाथ ने। कि चेहरे पे उदासी पति थारे नैना नीर टपके। ठाकर साहब कई बातें हंसता हंसता गया पाछा और रोता रोता कई बातें मैंने साची बात बताओ। अजमाल जी बताना नहीं चाहे। अजमाल जी मनी मन विचार करे कि जब गांव वाला मने निपु तो निसंतान बांझड़ो के है। जब मैं इतना दुखी होए हूं यदि यही बात मैं ठकरानी ने कहूं तो ठकरानी घणी दुखी होवेगी। बताना नहीं चाहे। बार बार ठकरानी जिद करने लग जाओगे। ठाकर साहब साची बात बताओ, साची बात बताओ, साची बात बताओ। कई बात है साची बात। भेद भी अजमाल जी नहीं बतावे। ठकरानी ठाकर साहब ने कहा कि कई बात है ठाकर साहब जुए के मायने हार गया हो, या अपने राज्य में कोई चढ़ाई कर दी है, या कोई ना वचन दे करके वचन से आप गिर गया। कोई ना कोई तो बात है ठाकर साहब। तो इतने बरस के मायने आज तक मैं आपके आंख में आंसू नहीं देखे। अजमाल जी के सब्र को बांध टूट जाता। अजमाल जी ठकरानी के में सुन ठकरानी, मैं दुखी हो जी को तो हो, तू भी दुखी होनी चाहे तो सुन कि मैं दुखी क्यों हो। और अजमाल जी रोता रोता ठकरानी ने किस प्रकार बता दिया है। गावरा किसान रानी ए जबे जबोले, ए जबे जबोले, ए गावरा किसान रानी ए जबे जबोले, ए जबे जबोले। कि ठकरानी जिका किसान की भलाई के लिए मैं भगवान द्वारका नाथ की प्रार्थना कर, जिका किसान के लिए भगवान द्वारका को नाथ मेरी प्रार्थना में स्वीकार कर, जिका किसान के लिए भगवान द्वारका को नाथ 5 साल बाद राज्य में बरसात करवाई, जिका किसान ठकरानी मेरे सामने सब उच्चो करके बात नहीं कर सके। ठकरानी बे गांव का लोग, गांव का किसान मने निपुतो निसंतन बाजड़ो के ऐसे बड़े सब इनकी बात मेरे लिए कहीं होगी। ठकरानी भी बात सुनकर बड़ी दुखी हुए और कालजे ने कठोर कर लिए कि ठाकर साहब, गांव का किसान, गांव का लोग था ना किसी गलत बात कही है, एकदम उचित बात कही है, एकदम सही बात कही है। थे निपुत्रा हो, निसंतान हो, बांझड़ा हो, जदी तो गांव का लोग के हैं। लेकिन ठाकर साहब कि आज तक जिका किसान हमारे सामने सर ऊंचो करके बात नहीं कर सकता, बे गांव का किसान आज थारे आंख में आंख मिलाकर थाने बांझड़ो के है, तो जरूर भगवान की अटूट कृपा अपने ऊपर होने वाली है। कि ठाकर साहब दुख आयो है तो सुख भी आवे। कि ठाकर साहब आप एक काम करो, तुरंत द्वारकापुरी द्वारकानाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ। अजमाल जी कहोगे ठकरानी, इस द्वारकापुरी वाले द्वारकानाथ को तो नाम नहीं मेरे सामने मत ली। प्रार्थना करी, प्रार्थना ने स्वीकार कर ली। भाई किसान मन बांझड़ो के यार तू बठी जाने की बात कर रही है। बार बार ठकरा ने जिद करे, ठाकर साहब जाओ, ठाकर साहब जाओ, ठाकर साहब जाओ। अजमाल जी क्रोध के मायने आ जावे।
कि सुन ठकरानी आगे भी मैं 14 बार गयो, मैंने कहीं मिली भाई पत्थर की मूर्ति और कोई ढोंगी पूजा। ठकरानी भी क्रोध के माय में आ जाए कि सुनो ठाकर साहब, 14 बार तो थारी मर्जी से गया था, मेरे कहने से नहीं गया था, और 14 बार तो खाली हाथ गया था, ये पाचा खाली हाथ आया। क्योंकि इंसान ने 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाता। पहले गुरु को स्थान, कि गुरु का जल्दी जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ। दूसरो देव स्थान, मंदिर का मायने जब भी जाओ तो कुछ न कुछ लेके। भगवान कभी को नहीं कहे कि मेरे 56 बोल चढ़ाओ। यदि भगवान ही प्रसाद खातो तो अपना नसीब होतो। 84 लाख योनि के मायने एक मनुष्य ईश्वर जिका न कमा कर खानो पड़ रहे, बाकी कीड़ी न कण और हाथी न मन ऊपर वालों। भगवान जानतो तो 84 लाख योनि भटकने के बाद में अपना मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि भगवान जानतो तो कि इंसान से बड़ो सेल्फिश कोई नहीं, आपने से बढ़िया जानवर। इको भी उदाहरण दे रही हो कि आपा भगवान ने प्रसाद भी वो चढ़ावा जिको आपा न भावे, जिको आपा न भावे। रामदेव जी ने चूरमो भावे लगाओ, 365 दिन चूरमो खाओ, देखो कितना जना खाओ। 4 दिन का बाद में पानी से गिटनो पड़ोगे चूरमो। और तीसरो भाई बेटी का इज्जत भी जाओ तो कुछ न कुछ लेके। फिर भी जाना नहीं चाहो तो हाथ जोड़कर ठकरानी किस प्रकार भजन के माध्यम से ठकरानी ने समझा रही है कि नाथ मेरे विश्वास करो तुम, ये भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो श्रद्धा से करे वंदना, उसके भगवान सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो तुम्हें, भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, कि नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। और एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के, कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो श्रद्धा से करे प्रभु की वंदना, उसकी भगवान जरूर सुनता है। 12 अगस्त तक मेले की कोई चर्चा नहीं थी। लॉकडाउन 28 तारीख लॉकडाउन, कोई चर्चा नहीं। लॉकडाउन हटे हो, बाबू कुछ कृपा बरसाई हो, तो आज कलकत्ता के मायने जितना भी मंडल है सब बाबे को गुणगान कर क्या असीम कृपा है साहब, कि अति का अंत होता है। अब ये कोरोना को अंत आज से चालू है। आज से कोरोना को अंत की शुरुआत निश्चित है। कि दूज के बाद से यो चमत्कार है, चाहे टीवी खोल कर देख लिया या पिछले 8 दिन को कोरोना पर रिव्यू देख लिया, मरीज से ज्यादा
रिकवरी है। दूज के बाद से और ये कोरोना को अंत निश्चित है। और मेरा ये विश्वास है कि जो अर्जी बाबा से लगाई गई है कि दिवाली बाबा अं 6 महीना का मायने कई लोगों को दिवाली निकली, बहुत परेशानी हुई है। आई तेरी आज कथा का माध्यम से तेरे से अरदास है कि सबकी दिवाली, जितना भी विश्व में लोग हैं, भारतवर्ष के मायने लोग हैं, सबकी दिवाली इसी बिताए कि 5 जनवरी फरवरी जिसो माहौल दिवाली के मायने ही लागना लग जावे कि पाछा तेरा गुणगान मांग के मायने। आज इतना भक्त जी का 40-40 साल से 50-50 साल से बाबे के दरबार पर पैदल जा रहा था, मैं पैदल नहीं जा सकता। अजमाल जी कहते सुन ठकरानी, तेरे कहने से मैं चलो तो जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बात शर्त यदि तेने मंजूर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और अजमाल जी कहीं शर्त रख रहे हैं, द्वारिका रे नाथ ने मारी अर्जी जाए कर शो, अर्जी जाए कर शो, पर जीव तो पाछोरे कोने आवला जियो, मैं तो जीव तो पाछोरे कोने आवला जियो। मामा मारे द्वारका रे नाथ ने, द्वारका नाथ की जय, कि द्वारका नाथ ने मारी अर्जी जाए कर। लेकिन ठकरानी यदि तेरे भगवान मेरी अर्जी नहीं सुनियो तो जीव तो ही गांव में पाछो नहीं आओ। ठकरानी ने भी अटूट विश्वास कि ठाकर साहब माने आपकी शर्त मंजूर है, थे जाओ। क्रोध के मायने ठकरानी कह तो देवे, रात भर रोते रोते मोदक मिश्री का लाडू बनाओ, एक ही बात कर कि हे प्रभु मैं तो तेरे भरोसे। ठाकर साहब ने कहा हे प्रभु मेरी लाज तेरे हाथ में है, यदि अब तू नहीं सुनी तो ठाकर साहब जी सही गाँव के मायने पाछा नहीं। हे प्रभु बड़े आस्था और विश्वास के साथ मैं आपके पति ने तेरे द्वार पर भेज रही हूं प्रभु, मेरे सुहाग तेरे हाथ में प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करे प्रभु। रात भर रोते रोते 2 मोदक मिश्री का लाडू बनावे और सुबह पहली अजमाल जी के हाथ में दिवे कि ठाकर साहब लाडू ले जा कर मेरे भगवान के भोग लगा दिया। अब अजमाल जी दोनों लाडू लेवे एक संग ग्रुप बनावे और किस प्रकार संकीर्तन करता हुआ द्वारका पर जा रहे हैं। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य
प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा हरि बोल 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 राधे 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 बोल हरि 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 बोल राधे 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 बोल संकीर्तन करता हुआ भक्त जमाल जी द्वारकापुरी पूरे निज मंदिर के मायने प्रवेश करे मंदिर निज मंदिर के मायने प्रवेश करे और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के बैठे और भगवान ने अजमाल जी कहीं कह रहे हैं ऐसो कहीं पाप में कियो रे मारा राम जी कियो रे मारा राम जी कोई सारो जगे मोसा मने बोले जियो कोई सारो जगे मोसा मने बोले जियो खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ ने और हरी बेड़ा तो थे दौड़ा दौड़ा आया दौड़ा दौड़ा आया मारी बेड़ा नींद कैया आई जियो हमारी बेड़ा नींद कैया आई जियो खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ ने द्वारकानाथ की कैसे कहीं पाप किए हमारा राम जी के प्रभु कहीं पाप करियो किसान की भलाई के लिए मैं आपकी प्रार्थना करी प्रार्थना ने स्वीकार कर लिया अभी के बाद में किसान जिस समय खेती करने के लिए जा रहा था तो मैं उन्हें पुत्र और निसंतान बांध रखे इससे बड़ी शर्म की बात मैंने देखी हुई और अरे बेड़ा तो थे दौड़े दौड़े कि हे प्रभु द्रौपदी याद करी मथुरा के वासी मथुरा से चालिया गोकुल के वासी गोकुल से चालिया वृंदावन के वासी वृंदावन से चालिया लेकिन प्रभु मेरी भक्ति में कहीं कमी रह गई कि जिका किसान की भलाई के लिए मैं आपकी प्रार्थना करी भाई किसान मन निपुत और निसंतान पांच जोड़ो किया मूर्ति से बात कर रही है लेकिन बात को जवाब नहीं आया ठकरानी का दियोड़ा लाडू मोदक मिश्री का लाडू ध्यान आवे कि ठकरानी भोग लगाता है दिए तो क्रोध के मारे भक्त जमाल जी वे लाडुआ को भोग किस प्रकार लगा रहे हैं के पत्थर मोरती जान करी और रोष भरो मन माए मोदक साध्यो हाथ में और प्रभु पर दियो चला पत्थर मूर्ति जान कर रोष भरे मन माए पत्थर की मूर्ति समझकर मन के मायने क्रोध के मायने आती लाडू के सीधी भगवान की मूर्ति के मारो जी जाकर लाडू को स्पर्श मूर्ति में हुए कि मंदिर के मायने शंख नगाड़ा झालर बाजाए राजा पुजारी जी महाराज दौड़ता दौड़ता मंदिर का मायना आवा देखा अजमाल जी 200 लाडू लियोड़ा और खड़े हैं पुजारी जी के बारे अजमाल जी हो कहीं रूप कि सुनो पुजारी जी थारे भगवान ने तो रूप दिखा दियो बे थारी अब क्रोध के मायने पुजारी ने अजमाल जी कहीं कह रहे हैं पुजारी बता दे कटे द्वारका नाथ है द्वारका नाथ है मैं आरती करूं रे मेरा बोलो आसु आरती करूं रे मेरा बोलो हमारे माता हमारे द्वारका नाथ ने द्वारका नाथ की कि पुजारी बता दे कटे थारे द्वारका नाथ है कि बता पुजारी तेरे भगवान कटे
पुजारी जी मन में विचार करके मन ही भगवान को ठिकाना मालूम हो तो वो मंदिर में बैठे क्यों तो इनका भोग लगा दो, क्यों आरती कर दो, क्यों का माला चढ़ा दो। जिस प्रकार रामचंद्र जी के चरणा पर हनुमान जी बैठा रहा, अभी प्रकार में भी भगवान द्वारकानाथ के चरणा पर बैठे रहते। दूसरी तरफ पुजारी जी घबरा गए कि हे प्रभु मेरी लाज तेरा हाथ, तेरे तो अबार तक लाडू की बड़ी है, भक्त ने तलवार और गर्दन ही मेरी धड़ से अलग नहीं कर दे। अब तो तू ही प्रभु रास्ता बता कि तेरे भक्त ने कहीं ठिकानों बताओ। अचानक पुजारी जी ने समुद्र नजर आ गया। समुद्र नजर आवे और किस प्रकार भगवान को ठिकानों बतावे। जिगर में घनी पड़े रे प्रभु जी मारा समुद्रिये में सोत्या। घर में घनी पड़े रे प्रभु जी मारा समुद्रिये में सोत्या। कोई ठंडी ठंडी लहरिया मटे बोलिया दियो, खमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने। प्रभु जी मारा समुद्रिये में सोत्या कि ठाकर साहब अजमाल जी गर्मी बड़ी जोर की पड़ रही है, भगवान मंदिर से निकलकर समुद्र के बीच में विश्राम करने के लिए गए। बोले पुजारी जी रास्ते थे मन ही बता रहे कि आगे भी कोई ने बताया कि आज तक मंदिर के मायने सो भक्त नहीं आए जिसको मैंने भगवान को ठिकानों पूछे हो। पहला भक्त आप हो जिसको मैंने भगवान को ठिकानों पूछे और मैं आपने ही भगवान को ठिकानों बताया। बोले चलो समुद्र को रास्ता बताओ। अब आगे आगे पुजारी जी ला रहे भक्त अजमाल जी समुद्र का कने पूगे। समुद्र की लहरें ने देखकर पुजारी जी घबरावे कि तो आगे पीछे कोई नहीं और इनके चक्कर में आपा रहे तो आपा भी समुद्र में डूबे। बोले सुनो अजमाल जी समुद्र की लहरें बड़ी तेज है और पैदल जाऊंगा तो किनारे ही डूब जाऊंगा। और बठीना आरती को समय हो गया, मंदिर के मायने हजारों भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुजारी जी आवे तो आरती होगी। एक काम करो आप बड़े से एक नौका कर लियो, जिया थे बीच समुद्र में पुगूगा मैं थाना इशारों कर दूंगा थे समुद्र में कूद जाया भगवान थाने मिल जावेगा और अठीने मेरे भी आरती भगवान की हो जावे। अब अजमाल जी एक नौका करे, नौका पर बैठे, नौका पर बैठते ही अजमाल जी पुजारी ने कहे कि अरे पुजारी जी मन ने तो थे ठिकानों बता दिया, पहलो भक्त में ही हो जिगाने थे ठिकानों बताया, लेकिन इस समुद्र के मायने भगवान आगे कोई ने दर्शन दिया है कि पहलो भक्त में ही बनने जा रहे हो जिगाने भगवान ने दर्शन देवे। बोले एक भक्त ने भगवान ने दर्शन दिया, मेरी आंख से देख थोड़ी नहीं है, काना से सुनोड़ी है। बोले भी भक्त को नाम तो बताओ। तो पुजारी जी भी भक्त को नाम बता रहे हैं जिन्होंने भगवान समुद्र के मायने दर्शन दिया। इन्हें समुद्र में बीरा पीपो जी ने मिलिया, पीपो जी ने मिलिया। कोई पीपो जी ने चारों जगह जाने दियो, कोई पीपो जी ने हो, कोई पीपो जी ने हो, कोई पीपो जी ने सारो जगह जाने दियो। खमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने, द्वार का नाथ की समुद्र में भी पीपो जी ने मिलिया कि पीपो जी नाम के संत ने भगवान दर्शन दिया। कि समुद्र में पीपो जी नाम के संत ने भगवान दर्शन दिया। पीपो जी नरसिंह भगत का गुरु। अब अजमाल जी नौका लेवे जी भी समुद्र में पूगे। पुजारी जी महाराज किनारे खड़े, कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ, अठी भगवान मिलेगा, कूद जाओ। अब ये भी समुद्र में पूगे बैठे। अजमाल जी देख रहे कि पुजारी जी महाराज इशारों कर रहे हैं कि अठी भगवान मिलेगा। और अजमाल जी भगवान दर्शन के लिए जिए कूदन लागे हैं। बैकग्राउंड हमको सुना जी ही भगवान जी अजमाल जी कूदने लगा। समुद्र की लहरें देखकर घबरावे
और पाछा नौका बीच में खड़े हो जावे। अजमाल जी ने ध्यान आवे कि आपा तो ठकरानी ने कह के आया कि देख यदि भगवान दर्शन दिया तो जीव तो गांव में पाछा नहीं कि तो आज आपा ना भगवान मिल जावेगो, नहीं तो आपा ही आज भगवान से मिलने वाला। और भगवान का दर्शन के लिए अजमाल जी किस प्रकार समुद्र के मायने कूद रहे हैं के लोग सुने सुन बांजड़ो और दुखी भये अजमाल कूद पड़े जल द्वारिका तो पहुँचे ठे पताड़े अजमल कूद पड़े दरिया में अजमल कूद पड़े दरिया में अजमल जी ने दर्शन दीना अजमल जी दर्शन दीना द्वारकानाथ बने मिल गया जी हो रमा द्वारकानाथ बने मिल गया जी देव जी राघव रहा कमा कमाओ मारे द्वारका रनिया काने तो जावे आखो मारवाड़ रो रे सारो गुजरात हे मारो बीकानेर जी वसुदेव जी राघवेरा कमा कमाओ मार रोणी चेरा रड़िया मार रोणी चेरा रड़िया पैसों के रबीर मार द्वारका रड़िया लोग सुन सुन बांझड़ो दुखी वे अजमाल और कूद पड़े जल द्वारिका पहुंचे थे पता समुद्र के माय ने पुजारी के कहने से कूद जावे और बैठी ने भगवान भक्ता का वचन रखने वाला भगवान मन में विचार करके आज अपन अजमाल जी ने दर्शन देनो पड़ेगा। क्यों देने पड़ोगे उनकी पहली तो या कि जितनी आस्था विश्वास के साथ में ठकरानी आपके पति ने मेरे द्वार पर भेजी है, यदि आज मैं अजमाल जी ने दर्शन नहीं दूं तो भी आस्था और विश्वास हमेशा के लिए मेरे ऊपर से उठ जाए। दूसरी जिको पुजारी मंदिर के मायने इतना वर्षा से मेरी पूजा अर्चना वंदना करे भी पुजारी की बात झूठी हो जाएगी। और तीसरी क्यों अनमोल भक्त ये अनमोल शरीर में त्याग कर पुजारी का कहने के कारण समुद्र में मेरे दर्शन के लिए कूद गयो, तो आज ये भक्त को मान के मने राखणो पड़े। तीनों भक्त को मान रखने के लिए भगवान समुद्र के मायने सोने की द्वार का पुरी स्थापित कर दी। सीधा जाकर अजमाल जी द्वारकापुरी में गिरे और देख रहे हैं भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन कर रहा है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और 33 कोटि देवी देवता हाजिर खड़े हैं। यो दृश्य देख के अजमाल जी 5 मिनट तक भगवान का ध्यान में लवलीन हो जावे और जी आंख खोल करके देखे तो भगवान के माथे पर पाटी देखकर अजमाल जी मन में विचार करे कि मैं तो आयो प्रभु ने मेरा दुख सुनाने के लिए और मेरो भगवान खुद ही दुखी बैठे। अजमाल जी आपका दुख तो भूल जावे और भगवान ने भगवान का दुख किस प्रकार पूछ रहा है। कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु तुम सबको धीर बंधाते, जो निराश हो उसकी झोली आशा से भर देते। तुम बनो नहीं अनजान मेरे भगवान, करो मत देरी, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अगर सुदामा होता तो मैं दौड़ द्वारका आता, पाँव आंसुओं से धोकर मैं मन की प्यास बुझाता।
कब से रहा हूँ पुकार मैं तेरे द्वार, करो मत देरी, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में। आपो भी बाबेश्वर दास ना हो कि बाबा अजी का कोरोना काल चाल रहे इन्हें भी तो हटा है। और क्या पूछ रिया जोई जोई ध्यावे बारा तू खेड़ा ते काटो, जोई जोई ध्यावे बारा तू खेड़ा ते काटो, माथे ऊपर पाटी कैया बांधी जी हो बाबा माथे ऊपर पाटी कैया बांधी जी, बस देव तेरा कावरा कमा कमा हो मारे द्वार कर धड़िया, भोला भोला भक्ता मारे लाडू डरी मारे, भोला भोला भक्ता मारे लाडू डेरी मारी, माथे ऊपर चोट घनी आई, मारे माथे ऊपर चोट घनी आई जी, बस देव तेरा कावरा खमा खमा हो मारा द्वार कर धड़िया, थाने तो जावे आखो मारवाड़ रो रे सारो, गुजरात हो हे मारो बीकानेर जी देव जी रखवेरा, कमा कमा हो मारा द्वार कर धड़िया, भाई सुगना वीरा लाल जी रखवेरा, अरे रोणी चेरा धनिया कि जोई जोई ध्यावे बारा दुखड़ा पे काटो, कि प्रभु जिगाने थे मनाओ, जो भी थाना मनावे, जो भी थाने ध्यावे बेकार दुख दर्द थे दूर करो, लेकिन थारे माथे पे हो कि सो दुख आ गया। भगवान के यजमान जी मेरे कई प्रकार का भक्त है, कोई फूल माला लेकर के आयो, कोई प्रसाद लेकर के आयो, कोई धूप लेकर के आयो, एक भक्त मेरे लिए 2 लाडू ले आयो। भी भक्त के कई जैसे कि वो मेरे लाडू की मार अजमाल जी म्यान से तलवार निकालेगी थारे मार, ऐसा भी दुष्ट भक्त जी का थाना मार। अब बार बताओ थारे सामने लेकर के आऊं, बोले क्रोध में मत आओ, क्रोध में मत आओ, बे बोला भाड़ा भक्त से मैं आप था, बोला वाह प्रभु वाह मैं पूछी कुण मारी आप मेरी नाम लगा रहे हो तुम्हारी, बोले आप द्वारकापुरी गया प्रार्थना करी और मैं प्रार्थना नहीं सुनी, जज आप लाडू की मारी कि नहीं मारी। अजमाल जी ने ध्यान रखे लाडू की तुम्हें मारी, कि लाडू की तुम्हें मारी। अब अजमाल जी रिप्ले देख रहे कि मैं लाडू की मारी तो भगवान के माथे पर लगी कि भगवान के छाती पर लगी, देख रहे सीधो जा जाके भगवान के माथे पर लगी, तुरंत भगवान का चरण पकड़ लिए और किस प्रकार भगवान से माफी मांग रहे। खमा मारा बाप जी मैं मोर तीर मारे, मोर तीर मारे मन माफी रे अंधा बख्शावो जियो, मन माफी रे अंधा बख्शावो जियो, खमा 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 मारे द्वारका नाथ ने, द्वारका नाथ की जय। कि खम्मा 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 मारे कि प्रभु कि खम्मा मारा बाप जी मैं तो मूर्ति रे मारी, कि मैं तो थारी मूर्ति के मारी और साथ सारे अठा कर दिए लागी। बोले जी मैं मूर्ति के मायने नहीं रहते तो हजारों भक्त मंदिर के मायने क्यों तो मेरा दर्शन करने के लिए आता, क्यों मेरे प्रसाद चढ़ाता, क्यों मेरे माला चढ़ाता। बोले प्रभु बात तो थारी सत्य है, लेकिन प्रभु मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि मारी जद तो थे मूर्ति में था, लेकिन जिस समय में मैं मेरा दुख सुना रही हूँ जिस समय आप कठे था। बोले मैं तो समुद्र के मायने विश्राम कर कर जिये मंदिर में आयो और आप मेरे मूर्ति के मारी। बोले प्रभु थोड़ी देर बाद ही आ जाता, कम से कम थारे या चोट तो नहीं लगा। कोई बात नहीं है प्रभु, कोई बात नहीं कि प्रभु कि अहो भाग्य मेरा कि जिस समय में मैं आपका दुख सुना रही हूं तो इस समय आप मंदिर में नहीं था। यदि प्रभु आप मंदिर के मायने रहता और मेरा दुख सुनता
तो आप मेरे दुख ने दूर कर देता, लेकिन मैंने आपका साक्षात दर्शन नहीं होता। नहीं हो सके प्रभु कि अब कई जन्म लेने के बाद कोई मनुष्य जीवन मिले और ये मनुष्य जीवन के मायने भी आपका दर्शन हो या कोई जरूरी नहीं। इस जन्म के मायने प्रभु आपका दर्शन कर लियो तो कोई भी जन्म मिलो सब जन्म मेरा बढ़िया है कि प्रभु आपने सब मालूम है कि मैं क्यों दुखी हूं। आपने सब मालूम कि प्रभु आज आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो, आज मैं आपका दुख जरूर सुनूंगा। और भक्त अजमाल जी भगवान ने किस प्रकार दुख सुना रहा है कि दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब अगर तारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। ये भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का, दुखड़े मिटा दे सुन मेरे हाल का। भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का, दुखड़े मिटा दे सुन मेरे हाल का। भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। मुझसे मोड़ते गाँव वाले लोग मेरा मुख नहीं देखते, अपने ही होके मुख मुझसे है मोड़ते। जब तप आता नहीं तेरे नाम का, जब तप आता नहीं तेरे नाम का, दुखड़े मिटा दे सुन मेरे हाल का। भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। से भरा धन दौलत पड़ा है, पुत्र के लिए राजा दर पे खड़ा है। खजानों से भरा धन दौलत पड़ा है, पुत्र के लिए राजा दर पे खड़ा है। दे दे पुत्र अब सुन दिल की पुकार का, दे दे पुत्र अब सुन दिल की पुकार का। दुखड़े मिटा दे सुन मेरे हाल का। भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार, दुखड़े मिटा दे सुन मेरे कि गांव वाले लोग मेरा मुख नहीं देखते, अपने ही के मुख मुझसे है मोड़ते। कि खजानों से भरा धन दौलत पड़ा है और पुत्र के लिए राजा आज दर पे खड़ा है। भगवान के वे जाओ अजमाल जी थारे घर एक पुत्र को जन्म होने दो। अजमाल जी मन में विचार करके प्रभु कम से कम मैंने पूछता तो सही कि मैंने किसे पुत्र की दरकार है। अरे मैंने तो ऐसे पुत्र की दरकार थी जिको मेरे दुख दर्द के सागे सागे लोगा का दुख दर्द ने भी दूर कर सके। लेकिन भगवान तो सीधा ही वरदान दे दी। बट न भगवान मन में विचार करे कि पुत्र की कमी थी, वरदान देवी के बाद भी अजमाल जी के चेहरे में कोई प्रकार की प्रसन्नता नहीं। पूछ लेवे कि बोलो भैया अजमाल जी कई बात है और कुछ चाहिए था नहीं। बोले प्रभु मैं जी को मांगूंगा वो आप मैंने देगा। बोले जरूर देऊंगा थे, मांगो तो सही। बोले प्रभु पहली मैंने वचन दे। बोले पहली मैंने वचन दे। भगवान मन में विचार करे कहीं मांगे को पुत्र की कमी थी, पुत्र दे दिया। धन दौलत की कमी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही मांगे को कि आगे को जिको जीवन है वो सुखमय व्यतीत और कई मांगे। भगवान वचन दे देवे कि मांगो अजमाल जी कहीं चाहिए मांगो।
अजमाल जी क्योंकि प्रभु आप स्वयं मेरे घर पधारो पधारो। भगवान मन में विचार करे, अजमाल जी दिखता घोड़ा बड़ा निकले, गजब का घोड़ा अंगली पकड़ता करते नहीं पकड़े। बोले सुनो अजमाल जी, मेरे 24 अवतार की अवधि समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। बोले प्रभु थे वचन दिया, वचन से मुकर नहीं सकोगे, पहले मेरी पूरी बात को सुन लो। पहले मेरी पूरी बात को सुन लियो। सत्तू भैया 5 मिनट बैठो, नहीं माना मालूम आज बहुत बिजी होते। 5 मिनट तो बैठो, बाबे रे दरबार में खड़ा खड़ा पाछा ना जाओ। मास्क खोल लो, नहीं अड़े बेटा। अब किथे वचन दिया, वचन से मुकर नहीं सकोगे। सुनो अजमाल जी, पहली मेरी पूरी बात सुनो। कि मेरे 24 अवतार की अवधि समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। बोले प्रभु थे वचन दिया, बोले पहली मेरी पूरी बात सुनो कि मैं थारे घरा गर्भ से जन्म न लेकर पालने में आकर अवतार लेऊंगा। अजमाल जी पालने में आओ, चाहे आंगने में आओ, चाहे रामदेव प्रचार समिति के मोबाइल वाले कैमरा में आओ। अजमाल जी ने 28 संशय की कह तो दिया कि आऊंगा, और नहीं आया तो दोबारा पुजारी जी बताने से आपा कुदन से और भगवान दर्शन देने से अपन तो एग्रीमेंट भी पक्को कर लेना चाहिए। कि अपन तो एग्रीमेंट भी पक्को कर लेना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ कि रामदेव प्रचार समिति से 3 साल को एग्रीमेंट कर ली, 4800 है, अगले बार 4900 और फिर 5000। अब कि प्रभु आप आओगा जे दिन कई तिथि कई बार कई महीनों रहोगे और आपका कई निशान रहेगा। प्रभु मन किया पता चलोगे कि आप हमारे घर अवतार लिया। प्रभु आप अवतार लियोगा, कोई छोटी मोटी बात नहीं प्रभु। अब भगवान अजमाल जी ने किस प्रकार बता रहे देखो के भादोड़े री दोज रोजद छंदो करे प्रकाश। रामदेव बण्या वशो थे राखे जो विश्वास। हमें जी के दिन आसुबी दिन के निशान रहेगा। इज कुकुरा पगलिया अजमल आंगणिये में मरसी। हे कुमकुमेरा पगलिया अजमल आंगणिये में मरसी। हर केसर री बरसात तारे महिलाओं पर होयसी। और केसर री बरसात थारे महिलाओं पर होयसी। हर पानी लो दूध बन जावे दियो। खमा 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 मारे द्वारका रे नाथ ने। कि भादुड़े री दूज रोजद चंदो करे प्रकाश। कि भादवासुदी दूज को चंद्रमा जी समय आकाश में प्रकाश करोगे, 20 समय में आपके घर पालने में आकर अवतार लूंगा। और अजमाल जी आपके महल के मायने छोटा छोटा कुकू का पगलिया मिलेगा। महल की छत पर केसर की बरसात होगी और महल के मायने जितना भी पानी देवेगो सबको दूध बढ़ जाएगा। अब अजमाल जी ने पक्को विश्वास हुआ कि भगवान अवतार